कैसे हो? सर बहुत बढ़िया। एक किलो चीनी देना भाई। चीनी लाइए बेटा 1 किलो। जिलेट गार्ड के रेजर मंगाइए ऊपर से 40 रुपीस। कितने की? हाँ 70 रुपये। 70 रुपये प्रति किलो। इधर आइए। Receipt Paytm payment of 40 rupees. हाँ जी सर। ये 1 महीना पहले या 2 महीना पहले ये 1 किलो चीनी जो आज 70 रुपए की आप बेच रहे, वो कितने की? ये आज से 15 दिन पहले भी ये चीनी 50 रुपये किलो मैं बेच रहा था, यही सेम चीनी। पिछले 15 दिनों में ये स्टॉक 15 दिन में तो लाए नहीं होगे, तो 15 दिन में कहाँ से बढ़े? नहीं, ये स्टॉक अभी 2-3-4 दिन पहले ही आया है। 4-5 दिन पहले, क्योंकि पहले वाली चीनी जो है ना, पता नहीं क्या हुआ, एकदम चीनी बहुत ज़्यादा बिकने लग गई। जो मेरे पास स्टॉक था सारा खत्म हो गया था चीनी का, एकदम बहुत ज़्यादा सेल हो गई चीनी की। क्यों? चीनी तो यार चीनी महंगी हो गई इसलिए 20 रुपये किलो महंगी हो गई सर। 1-2 महीने में 15-20 दिन, महीने भर में 15-20 दिनों में, महीने के अंदर अंदर। और जो नया स्टॉक आ रहा है वो कुछ सस्ता होने का उम्मीद है? अभी कुछ नहीं है सर। कंपनियों के पास माल नहीं है। अगर मैं उससे 50 कट्टे मांग रहा हूँ तो मेरे को 25 कट्टे भेज रही हैं। स्टॉक कम है। बहुत कंपनियों ने तो बिलिंग बंद कर रखी है। चोरी हो रही होगी, जमाखोरी। ऐसी कंपनियों ने तो बिलिंग बंद कर रखी है, बहुत कंपनियों ने। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक ही नहीं है। मैंने 50 कट्टे लिखवाए थे तो 25 कट्टे आए हैं। ये वो भी पहले वो मैं एक बार फ़ोन करता था, वो 5 बार मेरे पास फ़ोन करता था, सर माल भेज दूँ, माल भेज दूँ। अब 5 बार मैंने फ़ोन करा है कि भाई माल भेज दे, मेरे पास स्टॉक खत्म है। चलिए ठीक है। नमस्कार। मैं आपको लग रहा हुआ या आज जो पिछले 1-1.5 महीने में चीनी का दाम 50 रुपये से 70 रुपये हो गया। त्यौहार आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, लोग कह रहे हैं त्योहारी सीजन में चीनी का दाम क्या होगा। लेकिन इस बीच सरकार ने फैसला किया है कि 10 लाख टन चीनी का आयात किया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि ये क्या हालात है, आपने गन्ना उत्पादन से चीनी बनने का जो काम था उसको एथेनॉल की तरफ मोड़ दिया, जिसकी वजह से चीनी महंगी हो गई। सरकार का कहना है कि एथेनॉल उत्पादन से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मूल बात यह है कि पिछला सीजन बारिश की वजह से उत्पादन 20 लाख टन कम था, क्योंकि बारिश हुई तो गन्ने की फसल खराब हो गई और उत्पादन कम हुआ। सरकार का ये कहना है। ये भी सरकार का कहना है कि एथेनॉल अगर पेट्रोल में मिलाया जाएगा तो उससे देश के किसानों को फ़ायदा होगा। तो अगर एथेनॉल बनाया गया और चीनी कंपनियों ने जो एथेनॉल बनाया, क्योंकि मैं जिस इलाके से अब आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ वो पूरा गन्ना बेल्ट है, तो इथेनॉल मिला तो किसानों को कितना फ़ायदा मिला, या इथेनॉल मिलाने की ये प्रक्रिया रहेगी तो अब गन्ने का रेट गन्ना किसानों को कितना मिलेगा, और ये पूरा झोल क्या है, ये चीनी 1-2 महीने में इतना दाम कैसे हुआ है कि सरकार को 9 सालों में दूसरी बार, इससे पहले 2017 में चीनी का आयात करना पड़ा था। हम चीनी निर्यात करते थे तो हमको चीनी आयात करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? देश में चीनी का स्टॉक कम है, क्या सच्चाई है, ज़मीन पर क्या बात हो रही है, मैं आपको जानकारों के पास, गन्ना किसानों के पास, और ये पूरा मसला बिल्कुल साधारण और सामान्य शब्दों में बताने की और जानने की कोशिश करता हूं कि चीनी कम है क्यों। लाओ। तो पिछले 20-25 दिन, 1 महीने में चीनी के दाम 20% कैसे बढ़ गए? 50 रुपये से 50 रुपये के आसपास मार्केट में रहने वाली चीनी 70-75 रुपये तक कैसे पहुंच गई? इसके क्या कारण है? 4 वजहें इसकी मूल बताई जा रही हैं कि 4 वजहों से ऐसा हुआ होगा। पहला कारण ये बताया जा रहा है कि पिछले साल गन्ने का जो फसल थी वो बारिश की वजह से, फसल कीड़े लगने की वजह से गन्ने की फसल जैसा उत्पादन पिछले वर्षों था वैसा उत्पादन नहीं हुआ। करीब उम्मीद से 20-25 लाख टन उत्पादन देश में कम हुआ। नेशनल जो फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर एसोसिएशन मिल्स का जो एसोसिएशन है, उन्होंने ये बात कही है
कि जो गन्ने का रिकवरी रेट, यानी 100 कुंटल 100 किलो मतलब 1 कुंटल में 12 किलो चीनी बनने का रेट, यानी 12% से भी कम रहा, उसको रिकवरी रेट कहते हैं। तो एक कारण तो ये कहा गया। दूसरा कारण ये कहा गया कि जो 700 इंडियन डिस्टिलर्स जो एसोसिएशन है, उसका ये कहना है कि 720 करोड़ एथेनॉल का उत्पादन हुआ पिछले साल, जिसमें से 25 लाख टन शीरा ऐसा था गन्ने का जिससे चीनी बनाई जा सकती थी। तो वो हालांकि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन तब भी लोग कह रहे हैं कि क्या एथेनॉल उत्पादन की वजह से चीनी का दाम बढ़ा, चीनी का उत्पादन कम हुआ और एथेनॉल में चला गया गन्ने का शीरा जिससे चीनी बन सकती थी। तीसरा कारण ये बताया जा रहा है कि जब सरकार को ऐसा आभास था कि गन्ने की फसल ठीक नहीं हो सकती, इस बार उत्पादन उतना नहीं होगा, फिर भी सरकार ने 2025 में और 2026 की शुरुआत में 20 लाख टन चीनी का निर्यात क्यों किया। और चौथा कारण जो बताया जा रहा है वो ये कि जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा और सबसे सही कारण चौथा ही है, वो है जमाखोरी। ये सारा शुगर मिल का जो फ़ायदा लेने का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, या जिनका भी नाम आप ले लीजिए, क्योंकि एक सोचने वाली बात है कि जुलाई के लास्ट तक अगर चीनी का दाम नहीं बढ़ा तो अगस्त महीने में इतना तेज़ क्यों बढ़ा, जबकि ये मालूम है कि अगली आवक अक्टूबर लास्ट तक चीनी की हो जाएगी, यानी गन्ने का सीजन शुरू हो जाएगा। तो ये 2 महीने 2.5 महीने के लिए इतनी तेज़ी क्यों आई? बहरहाल सरकार ने 10 लाख टन चीनी आयात करने का, रॉ शुगर आयात करने का फैसला लिया है। मैं जिन लोगों के साथ बैठा हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ी चीनी मिल है, सरकारी चीनी मिल। मैंने मेरठ के 4-5 जगहों पर बातचीत करना चाहा, मेरठ मंडल में और आसपास के ज़िलों के गन्ना मिल के लोगों से, कि मैं कैमरे पर उनसे बात कर सकूं, लेकिन आजकल तो आप जानते हैं कि भाई साहब ऊपर से मना है। तब ऊपर से मना है, तब हम नीचे आ गए, नीचे वालों से बात करने, किसानों से। और मैं मोइनुद्दीनपुर, यहीं बगल में बड़ी चीनी मिल है, हालांकि वहाँ शायद एथेनॉल का उत्पादन नहीं होता है। तो चेयरमैन साहब हैं अजय नेहरा साहब, ये शुगर कोऑपरेटिव जो गन्ने की सहकारी समिति होती है उसके चेयरमैन रहे हैं। गन्ना उत्पादन से लेके और गन्ने से बनने वाली जितनी चीज़ें हैं और एथेनॉल से लेके हर 3 तिकड़म गन्ना चीनी का क्या है, वो अजय नेहरा साहब बहुत समय से गन्ने को जानते और समझते हैं। और किसानों के बीच में इनके गांव के मैं हूँ, तो अब आपसे चर्चा, मैंने आपको वो सारे कारण बता दिए जो कहे जा रहे हैं कि चीनी के दाम बढ़ने के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चौथा कारण जो जमाखोरी है वो सबसे बड़ा कारण है। आपको इन 4 कारणों में क्या लगता है? देखो जी, पहला कारण तो ये है कि पिछले साल रिकवरी करने में कम थी, उत्पादन भी कम था। उत्पादन भी कम था, ये सरकार को पता था कि आप रिकवरी आपकी कम है, उत्पादन भी कम है, तो वो तो चलो इशू कोई नहीं है, वो तो पहले ही पता लग गया था। अप्रैल में फैक्ट्री अब बंद होगी, मई में जाके सब पता लग जाता है आप पे इतना स्टॉक आया। एक चीज़ रोक रहा हूँ, जो मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं तो इस बेल्ट में आते रहता हूँ। पिछली बार गन्ना मिल के लोग कह रहे थे और किसान कह रहे थे कि हर साल के सीजन से 25 दिन पहले ही गन्ना मिलें बंद हो गई। सर, वही बता रहा हूँ सर, हमारी मिल 65 लाख पे 2 साल पहले बंद हुई थी, इस साल 45 लाख पे बंद हुई, तो ऑटोमेटिक 20 लाख कुंटल गन्ना कम हुआ। ये आंकड़े गवर्नमेंट के पास पहले से ही थे कि भाई गन्ना कम है, रिकवरी भी कम है, तो गवर्नमेंट ने अभी 2 महीने में कौन सा इतना उत्पादन कम हो गया जो इतने रेट तेज़ी से बढ़े? ये तो है जमाखोरी। रहा एथेनॉल को सवाल, एथेनॉल जब गवर्नमेंट ने प्लांट लगवाए हैं, अब से 2-3 साल में लगे हैं सब प्लांट, तो डायरेक्ट एथेनॉल के प्लांट लगे हैं शीरे के बजाय। मोलासिस तो पहले से ही एथेनॉल नहीं जा रहा था, तो दारू में जाता था, अब वो दारू में नहीं जाके इन्होंने डायरेक्ट शुगर से ही एथेनॉल बना लिया। एथेनॉल का किसान को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, बनाया तो गवर्नमेंट ने, वो 15 रुपये में और 100 रुपये में बेच रही है, गवर्नमेंट का काम है वो, तो किसान को कोई इससे लेना देना नहीं है। अब रहा, कहती थे एथेनॉल के जब बात आ रही थी ब्लेंडिंग की पेट्रोल के, तो सरकार के समर्थक और सरकार के लोग ज़्यादातर तो ये कह रहे थे एथेनॉल मिलेगा तो इससे गाड़ी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसानों को बहुत फायदा हो जाएगा। नहीं सर, कौन सा रेट बढ़ा? कोई रेट तो बढ़ा नहीं।
भाई पिछले, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं भी किसान हूँ बेसिकली, मैं बिल्कुल ज़मीन से काम करता हूँ डेली अपना, ऐसा नहीं है मैं खेती नहीं करता, डेली करता हूँ। मेरी डेली मैं अपना सारा कुछ, आप मेरा वो भी देख लो, सिस्टम भी घर में रखा है, पूरी खेती करता हूँ। आप एक बार बताओ, हम उत्पादन, अगर हम आज की तारीख में, मैं अपना इस साल 30 बीघे गन्ना कम कर दिया है और अगले साल से मैं समाप्त कर दूंगा कि इसमें लागत पूरी नहीं हो रही। अगर 700 से नीचे गन्ने का रेट रहता है तो आप ये लगा लो हम नुकसान में ही हैं। ये 700 रुपये क्विंटल मेरे हिसाब से चाहिए जी। गवर्नमेंट कुछ भी कह रही है या पब्लिक कुछ भी, इतना खर्चा आ रहा है गन्ने पे।